अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत से लोग स्पेशली जो रीसेलर्स हैं, लड़कियां स्पेशली, वो मुझसे पूछ रही थी कि भाई आपने हमें ये तो बताया है कि ब्रांड का काम करें या ब्रांड का काम करने का तरीकाकार क्या है, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि इसका प्रॉपर जो स्टॉक है अच्छा, जो जिसमें काफ़ी फ़ायदा हो, मार्जिन हो प्रॉफिट का, वो कहाँ से उठाएं। जो होलसेलर सेल कर रहे हैं मार्केट में, फैसलाबाद में, कराची में, तो उनके पास मोस्टली फेक है या फिर उनके पास डैमेज डिफेक्टेड माल होता है, और या फिर उनका जो स्टॉक है वो बहुत ही पुराना, यानी कि 3-4 साल पहले का जो स्टॉक होता है वो सेल कर रहे होते हैं। तो हमें नया स्टॉक कहाँ से मिलेगा? मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में यही बात बतानी है कि गुल अहमद की सेल शुरू हो चुकी है। आपको पता होगा, आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या नई बात है कि गुल अहमद की सेल शुरू हो चुकी है, वो हमें पता है, लेकिन रीसेलिंग के हिसाब से आपने उसको किस तरीके से उसका वेट करना है और ये सेल कैसे कैसे जो काम करती है स्पेशली गुल अहमद की, तो वो मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपने थोड़ी सी तरीकाकार बनाना है अपना, तो उस हिसाब से आपको फिर जो परफेक्ट चीज़ है आपके मतलब की, वो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। गुल अहमद की सेल जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि एक दफ़ा इन्होंने 29 तारीख को किया था, 29 अक्टूबर 2020 को, और फिर उसके बाद 5 अक्टूबर यानी कि आज का दिन जो है 5 नवंबर 2020 को दोबारा इन्होंने मैसेजेस भी किए हैं और कहा है कि 70% सेल जो है वो लग चुकी है। लेकिन इस वक्त मैंने ख़ुद भी पता किया है, मैं स्टोर्स पे भी गया हूँ, मैनेजर से भी बात की है, तो फ़िलहाल लोन पे जो सेल है वो 25-30% तक है। जो बहुत महंगे ड्रेसेस हैं 10,000, 12,000, 15,000 के, उन पे 30% है। जो थोड़े हल्के हैं यानी कि 4,000, 3,000 की कैटेगरी में, वो 25% पे हैं। तो 3,000 वाला जो ड्रेस है लोन का, वो आपको अभी मिल रहा है 2200, 2250, 2300 रुपये में। तो इसमें इनका सेल का एक तरीकाकार होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, फिर आप इसको अच्छे तरीके से टारगेट कर सकेंगी जो आपको प्रोडक्ट चाहिए हो। अच्छा, इनकी जो सेल ये सीज़न एंड सेल कह लें, यानी कि समर का एंड की सेल जो है, ये सिर्फ समर कलेक्शन पे लगाते हैं, या समर कलेक्शन पे लगाते हैं या बेडिंग पे, यानी कि जो बेड शीट्स वगैरह, तौलिए, जो इनकी दूसरी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह मर्दाना पे, ये उन पे लगाते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि विंटर का आपको कुछ नहीं मिलने वाला। विंटर पे अगर कोई सेल लगाएंगे भी तो बहुत 10-15%, वो बिल्कुल ही बराए नाम होती है, क्योंकि विंटर का इनका स्टॉक नया रिलीज़ हो रहा है। तो विंटर पे ये कोई भी ब्रांड बेवकूफ़ी नहीं करता कि वो आपको सेल्स में देगा। इनके पास पुराना भी, जो पिछले साल का विंटर भी है, वो भी अब ख़त्म हो चुका होता है। ये पहले ही 23 मार्च, अगस्त में, 14 अगस्त और वहाँ तक ये वो क्लियर कर देते हैं। अच्छा, इसमें अभी जो आपको मिलने वाला है वो लोन मिलने वाली है, और आपने लोन ही इकट्ठी करनी है। डेफिनेटली मैंने आपको जिस तरह बताया है कि जो चीज़ आपको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे मिल रही हो, अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही हो, वो परचेज़ करके रख लें। जैसे ही उसका टाइम आए तो उसको आप रीसेल कर सकती हैं, या अगर आपके एरिया में अब भी सेल हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सेल करती हैं। अच्छा, इसमें जो 25-30 पे इन्होंने अभी सेल लगाई है, ये अभी मज़ीद लोन पे नीचे जाएगी, यानी कि मज़ीद डिस्काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ये क्या करते हैं कि इनके पास स्टॉक में अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, अच्छे कलर्स होते हैं, भड़कीले हॉट कलर्स, हॉट डिज़ाइंस, बेस्ट सेलिंग जो आइटम्स होती हैं वो इनके पास पड़ी होती हैं। तो ये इसका थोड़ा सा भी डिस्काउंट जब करते हैं 25 पे, 30 पे तो नहीं किया, 25 पे, 20 पे जब करते हैं, तो इनके मेजॉरिटी जो है वो डिज़ाइंस और वो जो कलर्स हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद फिर इनके पास जो मीडियम एवरेज माल रह जाता है, फिर उसको थोड़ा सा सेल को और बढ़ा देते हैं, यानी कि 35 पे कर देंगे, 35 पे, 40 पे। 40 से नीचे बहुत कम जाती है, 40 से नीचे वो चीज़ जाती है जो इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, यानी कि कोई 17,000, 18,000 की होगी तो उसको फिर ये 50% पे लाते हैं। अदरवाइज़ इनकी जो नॉर्मल रेंज की मीडियम प्राइस की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो 40-35 तक ही जाती हैं। तो ये 35 पे, 40 पे तब लाएंगे जब इनका ये जो अच्छा स्टॉक है ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टॉक मींस कि जो अच्छे कलर्स हैं, अच्छे डिज़ाइंस हैं, वो काफ़ी हद तक निकल जाएंगे। अच्छा, वो अब दोबारा नेक्स्ट ये कब करेंगे? अब ये इनका दूसरा जो हब है या दूसरा जो पॉइंट है सेल का, वो आएगा मेरे ख्याल में 11/11 को, यानी कि 11 नवंबर 2020 को। फिर ये थोड़ा सा इस पर और डिस्काउंट करते हैं जब ये देखते हैं कि, क्योंकि 11/11 भी जो एक तारीख़ है, ये भी सेल्स के हवाले से काफ़ी मशहूर है। 11/11 पे भी सेल्स लगती हैं दुनिया में। अगर 11/11 पे ये नहीं लगाते, या अगर ये इससे कम नहीं करते, ये 25 से 30 से, तो ये फिर ब्लेस्ड फ्राइडे, जिसको इंटरनेशनली अमेरिका में या ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, हम मुस्लिम कंट्रीज़ में ब्लेस्ड फ्राइडे के नाम से याद करते हैं,
तो वो मेरे ख्याल में इस दफ़ा 25 तारीख को 25 नवंबर को आएगा, यानी कि नवंबर का जो लास्ट फ्राइडे होता है उस दिन वो सेल्स, बड़ी सेल्स पूरी दुनिया में लगती हैं। तो ये फिर उस क्या करेंगे कि उस दिन यानी कि जो इनके पास डल डिज़ाइंस, डल कलर्स रह जाएंगे या जो स्टॉक रह जाएगा या जो बहुत महंगा एक्सपेंसिव रह जाएगा, तो फिर ये उसकी दूसरी जो झटका है वो थोड़ा सा 25 तारीख को लगवाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास ऐसी मार्केट है जो इतने मार्जिन पे भी आप सेल कर सकती हैं, यानी कि एक ड्रेस की ओरिजिनल कीमत 3000 है, आपको वो 2200 का मिल रहा है, तो आप अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में, अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी तरीकाकार है आपका, वहाँ पे सेल कर सकती हैं। तो आप वो भड़कीले डिज़ाइंस वगैरह अभी जाके ले सकती हैं। अभी सेल जो है वो शुरू हो चुकी है गुल अहमद की। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि थोड़ा सा मैं और नीचे जाऊँ, यानी कि मेरा जो मार्जिन है वो बड़े, डिस्काउंट इनका मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा मिले, मैं 40, 35 पे, 40 पे या मे बी 50 पे या 45 पे लेना चाहती हूँ, 45% पे, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ, तो उसका आपको फिर 25 तारीख तक 11/11 को भी नज़र रखिएगा और 25 तारीख को भी तो डेफिनेटली लगेगा। उसके बाद आप ये पूछेंगे कि भाई ये सेल्स कब तक इनकी चलती रहती हैं। तो ये गुल अहमद की जो सेल्स हैं ये आपकी जो जब तक इनका ये गर्मियों का स्टॉक क्लियर नहीं होता तब तक ये चलती रहती हैं, चाहे वो जनवरी तक चला जाए, चाहे फरवरी तक चला जाए। तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है कि अगर ये स्टॉक हम लेती हैं तो इनकी सेल्स पे, इनकी वेबसाइट्स पे ये लगा रहेगा, तो हमें फिर किस तरीके से बेचना है, क्या इनकी जो स्टोर्स पे, वेबसाइट्स पे अगर स्टॉक पड़ा रहा तो क्या फिर हमसे बिक पाएगा। ये सारी चीज़ें आपने देख के, अगर आप देखती हैं कि इनका स्टॉक वो पड़ा रहता है स्टोर्स में जनवरी में भी, फरवरी में भी, तो आपको मज़ीद फिर वेट करना पड़ेगा। आप मार्च तक जाएँ, अप्रैल तक जाएँ, तब जाके ये स्टॉक निकालें। तो ये जो ब्रांडेड लोग काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके पास पैसा है जो वो थोड़ी देर ब्लॉक कर सकते हैं 2-3 महीने, तो उनके पास ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बाकी खाड़ी की जो सेल थी वो पहले लग चुकी है एक, अब में भी दोबारा ये लगाएं, मुझे श्योर नहीं है, शायद ये लगाएं ये ब्लेस्ड फ्राइडे पे, तो उनका भी नज़र रखिएगा। बाकी जो इत्तेहाद की सेल है वो अब समर पे नहीं लगेगी, वो उनकी ख़त्म हो चुकी है, उनका स्टॉक समर का तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो अभी इत्तेहाद का कोई चांस नहीं है। तो गुल अहमद जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ब्रांड और बेस्ट कपड़ा और बेस्ट प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको चाहिए तो गुल अहमद की सेल पे नज़र रखिएगा। अपने करीबी जो आउटलेट है अपने शहर का, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, अपने सिटी का जो आउटलेट है, जो ब्रांड की शॉप है गुल अहमद की, वहाँ विज़िट करें। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, लोग 5000 10,000 लेके मैनेजर से बात करना शुरू कर देते हैं कि हमें डिस्काउंट दें, उन्होंने आपको कोई और डिस्काउंट नहीं देना होता, आपने सेल्स पे नज़र रखनी है, जितनी आपकी रेंज है, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आपने सिर्फ सेल्स पे नज़र रखनी है, और जो चीज़ आपको लगे कि ये मेरी आगे रीसेल हो जाएगी कुछ प्रॉफिट पे, आपने वो परचेज़ करनी है। मज़ीद वेट करना हो वो भी बता दिया है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो डिज़ाइन जो है वो हॉट और गहरे कलर्स के वो आपके इसी सेल में निकल जाएंगे गुल अहमद के। फिर जो बचेगा डल कलर्स, वाइट कलर्स, सफ़ेद कलर्स या एक्सपेंसिव कपड़े, वो फिर ये आगे मज़ीद सेल को नीचे करेंगे। बाकी मज़ीद अगर आपको फिर भी समझ ना आए या पहला टाइम है, आपका फ़र्स्ट टाइम है, तो स्टडी करें, पैसे लगाने की बजाय स्टडी करें इस चीज़ को, इनके आउटलेट्स पे जाके देखें, तो आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेरी बातों की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। कोई और वीडियो रीसेलिंग से रिलेटेड या कोई भी सवाल आपका हो तो उससे रिलेटेड अगर आप मुझे देखना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके करूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।